हेलो, माँ बाप और बच्चों के लिए एक मेरा संदेश है। मैं हूँ ब्रजेश और आईटी बीएचयू से मैं बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग और L1 कोचिंग का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ मैं, फाउंडर हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ मैं। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ज़िंदगी के हर डिसीज़न वाले मोमेंट में कई मोड होते हैं। हालांकि मैं बात करूंगा अक्सर दो की, जिसमें से दो बेस्ट माने जाते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी है जो मैं कुछ दिन पहले देखा था, लुक बोथ वेज। लुक बोथ वेज मतलब दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, उनको देखने की बात हो रही है। जब आप कोचिंग का चुनाव करें, चाहे कोई करियर का चुनाव करें, चाहे सिटी का चुनाव करें, चाहे कुछ करना, मतलब जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको समझ में नहीं आता कि चुनाव में कौन सा सही है आपके लिए, चुनाव कैसे किया जाए। उसी पर वो मूवी है। जब आदमी को लगता है ना कि हम बीए लेकर आसानी से यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा मोटिव है, कि मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग में जाएं, कि बायो लेकर डॉक्टर बने। कई आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। और ये पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स सोचता है कि कम पैसे में छोटा टीवी ले लें, कि थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर बड़ी टीवी ले लें, एक ही बार की बात है। तो जब ज़्यादा पैसा बड़ी टीवी लेकर ले लेता है तो छोटा वाला कैंसिल हो जाता है, और जब छोटा वाला ले लेता है तो बड़ा वाला कैंसिल हो जाता है। बाद में रिग्रेट हो सकता है कि अरे यार बड़ा वाला ले लेना चाहिए था, छोटे वाले में वो चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ये फीचर नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब वो आप नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरियां होंगी, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस होंगे। हालांकि इसमें तो मान लीजिए खरीद फरोख्त में दूसरा ले भी सकते हैं, लेकिन जब करियर में आप निकलते हैं ना, जब आप कोई चूज करते हैं करियर, तो फिर टाइम वापस नहीं आता। तो जब हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में चले जाएं, कि पढ़ लिख के थोड़ा पढ़ाई लिखाई में चले जाएं, तो कोई स्पोर्ट्स में ले लेता है। और जबकि कोई लोग बताते रहते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छा करो, स्पोर्ट्स की का उतना स्कोप नहीं है, लेकिन वो जिद करके ले लेता है। उसके दिमाग में तो रहता है कि पढ़ाई लिखाई वाला कई लोग बोल रहे थे, लेकिन एक बार स्पोर्ट्स में गए और अच्छा नहीं कर पाए, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आप पढ़ाई लिखाई वाले में जाते तो क्या होता, और ना ही अब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स में आप जा चुके हैं, उस मोड़ पर वापस लौट कर नहीं आएंगे कि फिर से चेक कर सके कि पढ़ाई लिखाई में सक्सेस होते कि नहीं। चाहे रिवर्स भी कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई में आप चले गए, स्पोर्ट्स को धीरे धीरे छोड़ दिए, जबकि आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे या फुटबॉल अच्छा खेल रहे थे, उसको हॉबी के तौर पे लिया, बहुत सारे मौके मिले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, प्रैक्टिस नहीं किए, आप कई लोगों से सुने और पढ़ाई लिखाई में चले गए। पता चला कि बहुत अच्छा नहीं किए, कोई छोटा मोटा क्लर्क बन गए, जो आपका एम्बिशन था पूरा नहीं हुआ, तैयारी किए, आईटी में नहीं जा पाए, अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाए, या डॉक्टरी में अच्छा नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या यूपीएससी सोचे थे नहीं क्वालिफाई कर पाए। लेकिन आप दिक्कत होगी, आपको ये रिग्रेट होगा कि स्पोर्ट्स में चले गए होते तो शायद पता नहीं है क्या होता। अब ये दफन हो चुका है, ये कब्र में जा चुका है, ये पॉसिबिलिटी कि क्या होता। क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, एक बार एक रास्ते पे चल देते हैं तो दूसरी संभावनाएं वहीं पे खत्म हो जाती हैं कि क्या हो सकता था। जिंदगी ऐसी ही है, हमें एक रास्ता चुनना होता है, और जब ऐसी बात है तो उस रास्ते के लिए जब चुनते हैं आप और बाकी छोड़ देते हैं, तो उस रास्ते के लिए जो भी मेंटरिंग, जो भी सपोर्ट, जो भी एक्सप्लोर करना है, जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो भी इनपुट्स चाहिए, जितना हो सके बढ़िया से किया जाए। यही रीजन है कि मैं अक्सर बात करता हूं कि जब आप चुन लेते हैं कि हमें साइंस के फील्ड में मैथ्स लेकर आईआईटी निकालना है, आईआईटी में जाना है, या बायो लेकर हमें नीट में जाना है, डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो आप समझिए आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब चुन लेते हैं तो फिर इसी तरह से फिर एक मोड़ आता है कि कौन सी कोचिंग, बनारस में रह के
कौन सी कोचिंग करें, कोटा में रह के कौन सी कोचिंग करें। पहले तो ये कि बनारस की कोटा, फिर होता है कि यदि बनारस में तो कौन सी कोचिंग, या कोटा तो कौन सी कोचिंग। अब आपके पास इनपुट्स तो है नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिटेल पता करना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाइए और जो कोचिंग, उस कोचिंग को जिसने बनाया है, खड़ा किया है, इतना बड़ा नाम हुआ है, आप उनके फाउंडिंग डायरेक्टर से मिलिए, आप मेरे से मिलिए, यहाँ के एचओडी से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए और बात करिए। जिस कोचिंग में फाउंडर डायरेक्टर ये सब नहीं मिलते उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। मान लीजिएगा कि पैसे कमाने का वो धंधा बनाए हुए हैं, वो बस भेड़ चाल की तरह 3-4 हजार बच्चों को ले लिया जा रहा है, उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। जो एडमिशन टाइम में आपसे नहीं मिल रहा है वो आपके बच्चे का ख्याल नहीं रखेगा। खासकर कोटा में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे एक एक कोचिंग में 40-40 हजार बच्चे हैं। वहाँ के सबसे बड़ी कोचिंग में 1.5 लाख बच्चे हैं। सोचिए किस तरह से घास भूसा की तरह टीचर्स को भरा गया है। तो हमें समझना होगा। तो लुक बोथ वेज इतना शानदार मूवी थी जो मैंने आपको गाइड किया कि आपको चुनना एक होता है और फिर पास्ट में जाकर उसको बदल नहीं सकते। बस रिग्रेट में ही रह जाएगा कि पता नहीं कैसा होता जब हम वो करते, पता नहीं कैसा होता जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो लगेगा पता नहीं कोटा होते तो क्या करते, कोटा में रहते हैं तो पता नहीं बनारस ज्यादा अच्छा था वहां पे। तो यही सब रिग्रेट से बचने के लिए आपको बहुत अलर्ट होना होगा, माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करना होगा, वहाँ के डायरेक्टर फाउंडर से आपको मिलना होगा, रिजल्ट्स जानने होंगे, वहाँ के सिलेक्टेड बच्चों से मिलना होगा कि वो रियली में कैसे सिलेक्ट हुए, क्या फील किए, वहाँ के टॉपर्स आके आपसे मिलते हैं कि नहीं। जिसमें से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लुक बोथ वेज में आपके वहाँ की स्ट्रेटजीज जो पेडागॉजी है वो भी समझना होगा। बच्चे के लेवल पे जो कहते हैं कि बच्चा अच्छा तब करेगा जब उसके सिली मिस्टेक दूर किए जाएंगे, डाउट दूर किया जाएगा। हर बच्चे को स्पेशल मानते हुए हम लोग 5-5, 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उसके लिए एक एक टीचर लगाते हैं जो IIT क्वालिफाई किए हैं। किसी के कोचिंग में उतने IITian परसेंटेज नहीं है जितना हम लोगों के हैं, पूरे इंडिया में बता रहा हूं मैं। यहाँ पे एक एक IITian 10-10 बच्चों को, मतलब एक IITian 10 बच्चों को, एक डॉक्टर 10 बच्चों को ग्रूम कर रहा है। इस बार हमने नया शुरुआत की है। सोचिए कितना अच्छा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे टीचर्स स्टूडेंट्स रेशियो 1:10 है, एक टीचर पर 10 बच्चे, ताकि हर बच्चे के बारे में वो समझ सके, उसकी कमियों को रीड कर सके, उसे समझा सके, उसे ग्रूम कर सके, उसे उठा सके, एलिवेट कर सके। यही रेशियो है। एक टीचर 10 बच्चों को देखे, उसके गाइडेंस, उसके मेंटरिंग में रहें, उसके मुख पे रहे उनका नाम, समझे। इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा होगा आपके बच्चे के लिए। 300-400 के बैच में नहीं, बैच थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ाते हैं, तो बच्चे हम ही लोगों से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर करेंगे, पर इंडिविजुअल केयर के नाम पे 10 बच्चों पर एक टीचर, ये पहली बार होने जा रहा है इंडिया के, भारत के इतिहास में पहली बार। इमेजिन करिए कितने अच्छे से बच्चे ग्रूम हो रहे होंगे। तो ये 1:10 रेशियो वाला इंटरनेशनल लेवल का सर्वे मैं बता रहा हूं, जब टीचर्स अच्छे नहीं होते तो 120 हो गया, 1:20। और फिर कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ये सब ऐसे हैं, जापान, जहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट रेशियो 1:40 है। यहाँ पे भी 1:40 किए हैं, लेकिन स्कूलों में तो 160 कर दिए हैं, 180 कर दिए हैं, कोचिंग में 1:200 है, 1:400 है, कानपुर में 1:1500 है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है ये कोचिंग के फील्ड में, ये सिखाने के टीचिंग के फील्ड में। तो आप लोगों को समझना होगा इस लेवल पे।
तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को लेकर आएँ, चाहे बच्चे खुद भी आएँ, हम लोगों से मिलें और समझने की कोशिश करें कि आईआईटी निकाला कैसे जाता है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो टॉप 100 के अंदर आते हैं। हमने टॉप 100 में रैंक दिया है। टॉप 500 में वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनका बेसिक कमजोर था, बहुत सारे डाउट हुआ करते थे क्योंकि उनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं था। अब वो बच्चे यहाँ पर आकर इतना अच्छा करने लगे कि आईआईटी में 500 रैंक के अंदर उनका रैंक आया, टॉप आईआईटीज में पढ़े। क्यों अच्छा हो पाया? क्योंकि बच्चे अच्छे ही होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता। तो यदि माँ बाप सही तरीके से आइडेंटिफाई करके, सर्च करके, पता करके सही जगह एडमिशन करवा दें तो बच्चे फिर अच्छा ही करते हैं। तो मैं आपको विश करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।